बोला कि आप सभी लोग उसके एज पर मत जाइएगा, क्योंकि उसका जो नॉलेज है वो नॉलेज IIM से डुअल गोल्ड मेडलिस्ट लोगों से तैयार किया गया नॉलेज है, जिसको लेकर के आज के दिन में इस इंडिया लेवल में लाखों लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। हेलो, गेट माय पॉइंट? यस। तो ज्यादा देर न करते हुए एक स्टैंडिंग ओवेशन साथ में उसी पर्सनालिटी को बुलाएंगे, जोरदार तालियों साथ में रतन मिस्टर आमिर हमजा जी का जोरदार तालियां। प्लीज आप खड़े हो जाइए, अपनी सीट पे खड़े हो जाइए सभी लोग। वेरी गुड। और बैग वगैरह अगर हाथ में तो उसको नीचे रख दीजिए और एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। फुल फुल, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जैसे हम बताएंगे। पहले एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्मी बहुत है तो बारिश भी होनी चाहिए, तो नो बारिश करा देते हैं आज के दिन में। आप सभी लोग ऐसे करिए और एक उंगली उठाइए, एक उंगली, एक ओनली सिंगल। नाउ टू स्टार्ट। 1 बढ़ रही बूंदी, बूंदी आ रही है। नेक्स्ट 2, सभी लोग बजाएं। 2, वाह। नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5। ठीक है, ठीक है, सभी के सभी। यस, एक बार जोरदार ताली थी आमिर हमजा जी के लिए, एक बार जोरदार ताली। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। CNT का जो मतलब है सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। सो इसको जानने के लिए आप सब लोगों को अपने अंदर के जो ये ब्रेन का हिस्सा है करता हूं कि आप लोगों को जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा वो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएगा। एक बार और मैं चाहता हूं क्योंकि आप लोग बहुत बहुत ताली बजाए, तो एक बार खुद के लिए ताली बजाइए क्योंकि इससे मुझे ताकत मिलेगी। और एक बार थैंक यू सो मच। तो चलिए, सबसे पहली बात कि नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। हम उस चीज के लिए रोकते हैं, राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? कभी ऐसा हुआ है कोई मौका आपसे छूट गया और आप बहुत हंसे हो कि अच्छा हुआ मेरा मौका छूट गया? ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा, राइट? तो आइए, स्पीच में भी मैं एज ए सिल्वर डायरेक्टर हूँ। रिसीव करते हुए लगभग 7 से 8 महीना मुझे हो गया है और आज मैं जितनी भी चीजें सीखा हूँ अपने अपलाइन से सीखा हूँ, ऑनलाइन सीखा हूँ, नेट के थ्रू से सीखा हूँ और आप सभी लोगों को मैं वो सारी चीजें बताने जा रहा हूँ, राइट? सो आगे चलता हूँ। क्वेश्चन योरसेल्फ, अपने आप से पूछिए। अभी जो मैं अगला प्रश्न पूछने वाला हूँ उसे सब लोग खुद से पूछिएगा। डू यू हैव ड्रीम्स? क्या आपके पास सपने हैं? सपने हैं? जिनके पास सपने होते हैं वो जोर से बोलते हैं सपने हैं। तो आइए देखते हैं, क्योंकि दुनिया की सारी चीज शुरू होती है एक सपने से, राइट? बचपन से लेके इंसान जब तक मरता नहीं है तो किसी ना किसी चीज का सपना होता है। इस बच्चे को देख रहे हैं आप, अभी 10 साल का होगा, 5 साल का, 7 साल का होगा, उसे इस एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। देखिए, जो मैं पूछूंगा उसको अगर आप लोग जवाब देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। डू यू वांट एक्स्ट्रा इनकम? डू यू वांट लग्जरी कार? डू यू वांट लग्जरी हाउस? डू यू वांट टाइम फ्रीडम? डू यू वांट टूर्स एंड ट्रेवल्स? द नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी लोगों की जिंदगी में, पर क्या होता है लोग इसे भूल जाते हैं। वो क्या होता है किसी को पता है? मैं बताता हूं। वो होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की मैं बात करूं तो क्या आपने कोई ऐसा काम किया है जिससे आपके बच्चे, आपके घर वाले सिक्योर रहे? क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आपने देखा पैंडेमिक में कितना घर बर्बाद हुआ, कितने लोगों ने अपनी लाइफ को खो दिया, कितने लोगों ने अपने परिवार को खो दिया। तो क्या कोई ऐसी सिक्योरिटी आपके पास है कि आपके ना रहने के बाद भी आपका परिवार, आपका फैमिली सुरक्षित रहे? है? नहीं सर। तो अगर कोई दुर्घटना आपके साथ होती है या फैमिली में किसी के साथ होती है तो कोई रिकवरी प्लान है? इज देयर एनीथिंग? आपकी माँ ने आपको 9 महीने गर्भ में रखा, ये इंतजार में कि मेरा बेटा बड़ा होगा मेरे लिए सपोर्ट बनेगा, राइट? मेरी बेटी बड़ी होगी मेरे लिए सपोर्ट बनेगी। पर क्या ऐसा होता है? कोई भरोसा है कि आप अपने माँ बाप के लिए बहुत बड़ा काम करके जाओगे? 19 साल की उम्र में जब कमाने का समय आया तो कुछ आपके साथ ऐसा दुर्घटना हो जाता है कि आप उस चीज के लिए नहीं बचते हैं और नहीं कर पाते हैं। तो क्या आपने कोई बैकअप प्लान सोचा है? इज देयर एनी बैकअप प्लान?
यस या नो? सो आइए आज सीएनटी के थ्रू मैं आप सभी लोगों को एक लाइफ सिक्योरिटी के बारे में बात करता हूं, जहां से आप जानते हैं अंशु रावत मैम 79,000 के पे आउट में सर का देहांत हो गया था उनके हस्बैंड का, और आज 4.5 लाख रुपए का पे आउट है। ये है सिक्योरिटी, राइट? क्या ऐसी सिक्योरिटी आप लोगों के पास है? नहीं है, राइट? तो आज हम सीखेंगे कि सिक्योरिटी कैसे पाया जा सकता है, राइट? तो अगला, मनी इज द किंग। आपको दुनिया में जितनी भी चीजों की जरूरत है वो आपको कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? भूख नहीं लगी है, खाना कौन दिलाएगा? प्यास लगी है, पानी कौन दिलाएगा? इंश्योरेंस लेना है, कौन दिलाएगा? गाड़ी चलाना है, कौन दिलाएगा? टूर्स एंड ट्रेवल, घर, दुनिया में सारी चीजें किससे आती हैं? और पैसा नहीं तो? पैसा नहीं तो कोई बैकअप प्लान आपके मतलब ना रहने के बाद कोई बैकअप प्लान जो आप लोगों ने सोचा होगा कि अगर मैं ना रहूं तो ये कर लूंगा? आपके बच्चों का क्या होगा, आपके घर वालों का क्या होगा अगर आपको कुछ होता है तो? नेक्स्ट मैं बात करता हूं, देयर आर ओनली 4 वेज टू अर्न मनी। 4 तरीके से पैसों को कमाया जा सकता है। पहला होता है एम्प्लॉय, या तो आप किसी के नौकर बन जाएं, राइट? ज्यादातर लोग क्या होते हैं, नौकरी ही करते हैं किसी ना किसी के नीचे। या तो आप सेल्फ एम्प्लॉय कर ले, खुद की दुकान खोल ले, खुद की दुकान खोल ले, सब्जी की दुकान हो, किसी भी चीज की दुकान हो जिसका शटर जब तक खुलेगा नहीं पैसा आएगा क्या? शटर नहीं खुलेगा पैसा आएगा क्या? नौकरी तो नहीं जाएंगे, पैसा आएगा क्या? अगर अगली में बात करूं तो अगली श्रेणी होती है बिजनेसमैन की, राइट? जो हम कर रहे हैं। अगर एक बिजनेसमैन अपने दुकान नहीं जाता, मतलब अपने काम पे नहीं जाता, क्या पैसा रुक जाता है क्या? बिजनेस में पैसा रुकता है क्या? एसेट्स लगते हैं, दैट इज अनदर फैक्टर, बट क्या पैसा रुकता है क्या? कोरोना के पेंडेमिक टाइम में कौन ज्यादा सफर किए? वो लोग जो गरीब थे, किसी का काम करते थे या खुद की दुकान खोलते थे, वो ज्यादा अपने आप को परेशान किए कि जो बिजनेसमैन है वो परेशान किया? आपको पता है जियो ने क्या किया? सभी लोगों को एक इंटरनेट का सहारा दिया, और क्या वो लास्ट में फाइनली आपसे 10 रुपए रोज लेता है। आप लोग खुशी खुशी देते हो कि नहीं? देते हो कि नहीं देते हो? इसके बाद जियो का कोई नुकसान हुआ? टाटा का कोई नुकसान हुआ? नमक तो आपने खाया ना, कोई ऐसा जो नमक ना खाया कोरोना के टाइम में? ऐसा तो हुआ नहीं। तो क्या होता है, बिजनेसमैन जो होता है लॉस पे नहीं जाता है। व्हाई? बिकॉज अभी मैं आपको आगे उन सारी चीजों को बताऊंगा। आइए बात करता हूं बिजनेस इन्वेस्टर की। तो ये लोग ये होते हैं जो बिजनेस के करने के लिए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। आइए बात कर लेता हूं इनके पॉपुलेशन पे, कितने प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं जो इनकी श्रेणी में आते हैं। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की बात करूं तो 95% ऐसे लोग होते हैं जो इन दोनों की कैटेगरी में आते हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में, राइट? 95% दुनिया के हिस्से में नौकर हैं, ऐसे लोग हैं जो किसी और के अंडर काम करते हैं। सही है गलत है? राइट? आगे बात करता हूं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जो दुनिया में 5% है। कितने प्रतिशत है? 5%। तो आइए देखते हैं पैसों पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर ये 95% है और वो 5% है तो पैसे पे क्या इफेक्ट पड़ता है? दोस्तों आइए मनी के बारे में देख लेते हैं। दुनिया के 95% लोगों के पास दुनिया का सिर्फ कितना पैसा है? कितना पैसा है? आवाज नहीं आ रही? कितना परसेंट? और ये जो 5% वाले उनके पास कितना पैसा है? कितना परसेंट है? हुए हैं क्या आप 500 रुपए में सिर्फ 5 रुपए कमाने के लिए पैदा हुए या 95 रुपए? चॉइस इज टोटली योर्स। आप चाहे तो बिजनेस एम्प्लॉय बन जाए, सेल्फ एम्प्लॉय, या तो बिजनेस और इन्वेस्टर बन जाए। अगर आगे मैं बात करूं, क्या आप आज लेफ्ट से राइट जाना चाहेंगे? जाना चाहेंगे? जोर से बोलिए, जाना चाहेंगे? अगर मैं आज आपको एक रास्ता बताऊं जहां से जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ बिना कुछ इन्वेस्ट करे आप इस जगह से इस जगह, मतलब सेल्फ एम्प्लॉय से बिजनेस और इन्वेस्टर की तरफ जाए, तो क्या ठीक रहेगा? क्या ठीक रहेगा? आइए बात करता हूं मैं, क्योंकि पैसा बनाने के लिए हमको एक्टिव से पैसिव की तरफ वर्क करना पड़ेगा। ये दो लोग जो होते हैं ये एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। अगर हाथ पैर सलामत, दुनिया सलामत, तो पैसा सलामत। सही बात है? लेकिन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर ऐसा नहीं करते हैं। हाथ पैर नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी पैसा है। आज अगर जियो अंबानी सर ना रहे तो क्या घर में पैसे की कमी हो जाएगी? लेकिन अगर आपके घर में कमाने वाले ना रहे तो? अगर 1 लाख रुपए आपके घर में रोज महीने में आता है, हर महीने आता है, और वो ना रहे जो 1 लाख रुपए लाता है, तो घर कैसा हो जाएगा? नहीं रहेगा, राइट? अगर आगे मैं बात करूं, यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अराइज होता है, यहाँ पे आपने सारी चीजें सुना, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये आता है कि आप अपने आप को कहां देखना पसंद करेंगे? 95% भीड़ में, जहां पे लोग पढ़ने लिखने के लिए बाद भी, इतनी पढ़ाई के बाद भी ऐसा भीड़ लगाते हैं, और भीड़ लगाने के बाद जाते हैं एग्जाम देने के लिए। कितने लोग ऐसे हैं जो सिलेक्टेड हो? 100 लोग यहाँ पे बैठे हो। कितने लोग ऐसे जो पढ़े लिखे हैं? यहाँ पे सारे लोग पढ़े लिखे होंगे, लेकिन इतना पढ़ने लिखने के बाद भी ये भीड़ का सामना होता है कि नहीं होता है?
क्यों? क्योंकि दुनिया में अब तक सारे लोग नौकर बनने के लिए पैदा हुए हैं। बचपन में जब हम छोटे होते हैं, माँ बाप के पैर छूते हैं तो माँ क्या बोलती है, बच्चा जल्दी से पढ़ लिख के नौकरी बन जाओ, बढ़िया अच्छी सरकारी नौकरी। तो ये कहा कि बड़े बड़े होके और पढ़ो लिखो और एक बिजनेसमैन बन जाओ, नहीं बोला गया है। मंदिर में अगर आप किसी पुजारी को किसी को भी पैसा देते हो, वो क्या बोलता है, जल्दी से भाई नौकरी लग जाए। क्यों? क्योंकि हमारे धारणा में भर दी गई है कि नौकरी से ही सब कुछ बदला जा सकता है। क्या ये सही है? क्या नौकरी से ही सब कुछ बदला जा सकता है? ऐसा आप लोगों को लगता है? नहीं लगता है। तो आइए देखते हैं कि क्या आप यहाँ पे आना पसंद करेंगे। 5% लोगों में, जहां पे 95% उम्मीद है कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। कौन कौन आना चाहेगा? हाथ उठाएंगे। कौन कौन आना चाहेगा? एक बार जोर ऐसे ऐसे हाथ उठा दीजिए। थैंक यू सो मच सर, मैं सभी लोगों को देख सकता हूँ यहाँ से। अब मजे की बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं दुनिया के सारे पैसे को बराबर डिवाइड कर दूं और आप सभी लोगों में बांट दूं और 5 साल बाद सारा पैसा वही लौट जाएगा जहां से आए हैं। अरे बाप रे, अगर मैं दुनिया का सारा पैसा बराबर बांट दूं सब लोगों में, तो 5 साल बाद जिसके पास जितना पैसा था उतना ही पैसा रुक जाएगा, बाकी जहां से पैसा आया था चला जाएगा। सब लोग सोच रहे हैं हाथ पैर है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे होता है? क्योंकि ये डिसाइड करता है हमारा माइंडसेट। कैसा हमारा माइंडसेट है। हम दिन भर पढ़ते हैं, अपने बिजनेस को करते हैं या पबजी फ्री फायर खेलते हैं, ये डिसाइड करेगा हमारे पास कितना पैसा होगा फ्यूचर में। राइट? कितने लोग सहमत हैं कि जितने लोग अगर अपने लिए मेहनत करेंगे वो सक्सेसफुल होंगे, जो लोग अपने टाइम को बर्बाद करेंगे वो बर्बाद हो जाएंगे? सही बात है गलत है? कितने लोग सक्सेसफुल है? कोई सक्सेसफुल नहीं। मतलब आप लोग सेम टीम बैठेंगे तो मैं चेक कर रहा था कितने लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं। आगे मैं बात करता हूं, हमारे ही माइंडसेट हमें अमीर या गरीब बनाता है। आइए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या होता है। ये 4 कैटेगरी मैंने लिख दिया, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस और बिजनेस इन्वेस्टर। आइए मैं देखता हूँ, टाइम एक एग्जांपल, एक पैसा और एक सिक्योरिटी। आइए देखता हूँ किनके पास क्या है। एम्प्लॉय के पास ना टाइम होता है, ना पैसा होता है, ना सिक्योरिटी होता है। जो नौकर होता है ना उसके पास समय होता है, ना ही उसके पास सिक्योरिटी होती है और ना ही उसके पास किसी तरीके का पैसा होता है। सही बात है। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय की बात करूं मैं तो इसके पास क्या होता है, टाइम नहीं होता है, थोड़ा पैसा होता है और सिक्योरिटी क्या होती है, बिल्कुल नहीं होती है। दुकान बंद पैसा बंद। अब बिजनेस की बात करूं मैं तो यहाँ पे हो सकता है उसके पास टाइम ना रहे लेकिन पैसे और सिक्योरिटी की कोई कमी। अगर बिजनेस इन्वेस्टर की बात करूं, इसके पास तीनों चीज प्रेजेंट होते हैं। तो क्या आपको पता है एक चौथी कैटेगरी भी है जहां पे आर्ट्स, लिटरेचर और साइंस में रॉयल्टी इनकम मिलती है। कितने लोग ऐसे जो रॉयल्टी इनकम के बारे में जानते हैं? ओके ग्रेट। क्या होता है सर रॉयल्टी इनकम? सर की एक बार जोरदार तालियां बजा दें। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल सही कहा। रॉयल्टी इनकम वो इनकम होती है जो यहां से यहां आती रहती है। मीन्स अगर आप अभी है सही है तो आपके ना रहने के बाद भी वो इनकम आपके बच्चों तक कैरी फॉरवर्ड होती है, नेक्स्ट जनरेशन सो ऑन। पर आपको पता है ये जो रॉयल्टी इनकम होती है वो सिर्फ यहाँ पे आर्ट के फील्ड में, लिटरेचर और साइंस में। आर्ट में कई लोग बहुत सी पेंटिंग बनाते हैं, सालों बनाते हैं, फिर जाके कोई एक पेंटिंग सक्सेसफुल होती है। सही बात है, सालों की परिश्रम होती है, पहले सीखते हैं फिर बनाते हैं, फिर कोई एक पेंटिंग सक्सेसफुल होती है, तब उनको क्या आना स्टार्ट होता है, रॉयल्टी इनकम। लिटरेचर की मैं बात करूं यहाँ पे तो क्या होता है, लिटरेचर में पहले लोग सीखते हैं लिखना, किताबें पढ़ते हैं, इसके बाद कहीं जाके उन्हें लिखने का मौका मिलता है। सही बात है। और चौथी बात साइंस में, आप जानते हैं हजारों बार साइंस जो होती है किसी चीज को खोज करती है तब जाके सक्सेसफुल होती है, तो रॉयल्टी आना स्टार्ट होती है। लेकिन एक चौथा अगर मैं आपको रास्ता बताऊं जहां से आप कम समय में रॉयल्टी इनकम को गेन कर सके तो क्या करेंगे? क्या आप अगर आपने 24 घंटे काम किया तो कितना मिलेगा? क्या ये पॉसिबल है कि 24 घंटे आप काम कर ले? तो मतलब जो इनकम आ रही है क्या वहां से आप ऊपर जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास मैक्सिमम 16 घंटे होते हैं जहां काम करें। मतलब हमारी जो आय की इनकम की जो सोर्स होता है वो सिर्फ 20,000 रुपए होता है। क्या आप 20,000 रुपए के लिए पैदा हुए हैं? क्या हम सब 20,000 रुपए के लिए ही बने हैं? 95% पैसे के लिए बने हैं कि 5% पैसे के लिए बने? बताइए। 95% पैसे के लिए बने हैं। पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन आइए देखते हैं होता क्या है। अमाउंट ऑफ वर्कफोर्स, यहाँ पे मैंने एक आदमी, आप में से कोई भी एक आदमी अपने आप को एग्जांपल ले ले। एक पतंजलि और एक ओला का मैंने एग्जांपल लिया है। आइए देखते हैं। इंडिविजुअल अकेला काम करता है, पतंजलि ने 25,000 आउटलेट खोल रखे हैं और ओला ने 1,00,000 ड्राइवर रखे हैं। राइट। आइए देखते हैं अगर सब लोग 10-10 घंटा काम करते हैं, यहाँ अकेले काम हो रहा है, यहाँ 25,000, यहाँ 1,00,000 करते हैं। आइए बात करता हूं कि सारे लोगों को 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ कितना रुपए मिल रहा है?
100 रुपए। 1 घंटे में कितना रुपए मिल रहा है? 100 रुपए मिल रहा है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं इनकम। एक आदमी 10 घंटे 100 रुपए के हिसाब से 25,000 10 घंटे और 100 रुपए के हिसाब से, यहाँ पे 1 लाख 10 घंटे और 100 के हिसाब से। ओ भाई साहब, आप एक दिन में यहाँ 10 घंटे में कितने हजार रुपए कमाएंगे? कितने? और वहीं पे ओला पतंजलि कितना कमा रहा है? 2.5 करोड़ है, 2.5 करोड़। 2,50,000 नहीं, 2.5 करोड़ है। और उधर ओला 10 करोड़ रुपए 10 घंटे में। कौन अमीर बनेगा सर? कितने लोगों को लगता है मैं अकेले पूरा चीज उखाड़ डालूंगा, पूरी अपनी जनरेशन बदल दूंगा, बहुत गरीब है मेरा परिवार, में बदल दूंगा इस 1,000 रुपए में? किसी को ऐसा लगता है कि 1,000 में सब कुछ बदल दूंगा? कई लोग ऐसे होते हैं तो बड़े मुन्ना, उनको लगता है कि मैं अकेले सब कुछ उखाड़ डालूंगा, मैं नौकरी कर लूंगा, 10,000 50,000 की नौकरी करूंगा, सब अपना परिवार बदल दूंगा। बदल लेंगे क्या? 70 साल की जिंदगी है, 20 साल के हो चुके हैं, 50 साल बचा, 25 साल सोएंगे, 25 साल बचेगा। 25 साल में जितनी नौकरी करेंगे 4 करोड़ 80 लाख रुपए ज्यादा नहीं कमा पाएंगे। बस हो जाएगा क्या? 4 करोड़ 80 लाख में आटा खाएंगे नहीं क्या? मतलब आपके लास्ट में क्या रहेगी? 2 करोड़ 80 लाख रुपए लास्ट में आपके पास बचेगा। और यहाँ तो भैया एक दिन में ओला इतना पतंजलि कमा रहा है। और ओला की तो बात ही मत करो। क्या किया इन लोगों ने? ओला की खुद की कोई गाड़ी नहीं है, एक भी गाड़ी नहीं है, लेकिन क्या हुआ? एक नेटवर्क की ताकत से 10 घंटे में कितना कमा रहा है? और हम चलिए, हम अब जिस सिस्टम के बारे में आपको बताना चाहते हैं वो है वेस्टीज। कितने लोगों ने नाम सुना है वेस्टीज का? हाथ उठाएं। अच्छा देखिए, दादी जी को सुनी है। क्या नाम है आपका? सरोजा देवी, सिवानी। अच्छा, शिवानी के घर में आई। क्या बात है। आइए मैं बात करता हूँ ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ्स ऑफ पीपल थ्रू वेलनेस। मतलब किस तरीके से लोगों का भविष्य बदलता है, लाइफ बदलती है सिर्फ और सिर्फ वेलनेस के थ्रू। मतलब आप स्वस्थ भी रहे और अपने आप को बदल भी सके। क्या ऐसा चीज है वेस्टीज के अंदर? क्या ऐसी चीज है जो आपको बदल देगी, आपकी आने वाली जनरेशन को बदल देगी? तो आइए मैं गर्व से बताता हूँ ट्रेडिशनल मार्केट की बात, जहां से हम आज तक मार्केट से सामान खरीदते हैं। मैन्युफैक्चर होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास, और फाइनली कस्टमर के पास आता है। और बीच में एक मोटा पैसा लेता है कौन? एडवर्टाइजमेंट। कौन? अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, इसके बाद हिमेश रेशमिया। तो आज तक कभी कोई एडवर्टाइजमेंट किया नहीं। कोई देखा है क्या उनका एडवर्टाइजमेंट? कोई नहीं देखा। मतलब विराट कोहली का देखा होगा, इसके बाद सचिन तेंदुलकर का देखा होगा। अरे इतने बड़े बड़े लोगों को एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत क्या है? उनको पता है कि क्रिकेट से साल भर में 2.5 करोड़ कमाया जा सकता है, एडवर्टाइजमेंट से एक दिन में 2.5 करोड़ कमाया जा सकता है। मतलब इतने बड़े बड़े लोगों को समझ में आता है, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग। सब लोग लेते हैं गलत। आइए बात करता हूं नेक्स्ट। यहाँ पे कस्टम मैन्युफैक्चर होता है कितने का? 30 रुपए का हमको मिलते हैं। कितने का है? 100 रुपए का। 60-70 रुपए कौन ले जाता है? ये। और हम गर्व से कहते हैं कि मैंने PVR से सामान लेके आया, मैंने ये स्मॉल से लेके आया। कहते ही नहीं कहते। प्यूमा का जूता बन गया। अरे बाहरी कंपनियों का प्रमोशन करके क्या मिल रहा है? कोई 1 रुपया आपको देने आ रहा है? इसने दिया क्या 1 रुपया आपको? इसने दिया, इसने दिया, किसी ने आपको 1 रुपया दिया क्या? आइए बात करता हूं मैं वेस्टीज पे। डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है? मार्केटिंग, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट कंज्यूमर, आपको कंज्यूमर बनने के साथ ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती है, राइट? अगर आप पतंजलि का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहे तो कम से कम 25 लाख रुपए आपको जमा करना पड़ेगा। 20 लाख 10 लाख जैसे आपकी उस जगह पे लोकेशन होगी। लेकिन अगर एक इंडस्ट्री आपको फ्रेंचाइजी देती है खुद के साथ वर्क करने की, तो करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। तो आइए आगे बात करता हूं कि क्या होता है। जैसे कंज्यूमर हम बनते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन होता है अपना एक नेटवर्क बनाने का। और नेटवर्क के थ्रू में जो पैसा आता है वो किसका होता है? किसका होता है? किसका? हमारा। आपके पास 2 ऑप्शन है। चाहे तो अपने पैसों को उन हीरो हीरोइनों के बीच में बांट दें जिन्होंने आपको 1 रुपया आज तक नहीं दिया। अमिताभ बच्चन आपके 1 रुपये पहुंचाने में नहीं आना। हेमा मालिनी आप क्या 1 रुपए? नहीं। या तो हम उन्हें अमीर बना दें, या तो अपने पैसे से खुद को अमीर बना दें। क्या बनना चाहेंगे? आइए बनते हैं। आइए वेस्टीज के मैनेजमेंट की बात करता हूं। यह है गौतम वाली सर, दीपक सूद सर, कन्वरवीर सर। इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाएगी। इन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दिया है। अगर मैं वेस्टीज की बात करूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 जून 2004 को स्टार्ट हुए थे। सिर्फ 2 ऑफिस दिल्ली और बेंगलोर में, 6 डिस्ट्रीब्यूटर थे। और कितने प्रोडक्ट थे? 10 प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट थे? कितने थे? कितने? 10। और उसी के साथ आज की अगर मैं बात करूं तो 48 ब्रांच ऑफिस है, 3000 से ज्यादा डीएलसीपी है, 3000 से ज्यादा डीएलसीपी है, डीएलसीपी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम न केवल भारत में काम करते हैं बल्कि
काम करते हैं। देश की सेवा करने का मतलब ये नहीं होता है कि सरहद पे जाके गोली खाए। अपने भारत के बने हुए उत्पादों का इस्तेमाल करके भी आप देश की सेवा ऐसे प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो किसी और देश से आता है, वहां इस जगह आके वो हमारे पैसे को लेके अपने देश में जाता है। सही है कि गलत है? हम देश को अगर सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते तो आर्थिक तो मदद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? वेस्टीज इंडियन कंपनी जो ना केवल अपनी कंपनी है बल्कि 7 अदर कंट्रीज में भी काम करके आने वाले समय में 50 कंट्रियों में हम जाने वाले 2025 तक, और 2000 लीडर 1 लाख रुपए इनकम कमा रहे। 4000 से ज्यादा कार अचीवर है, 4000 से ज्यादा कार अचीवर। कितने अचीवर है? जोरदार तालियां सभी लोगों के लिए। जहां ग्रोथ की बात करता हूं दोस्तों, ग्रोथ मतलब होता है इकाई ऐसी जहां पे क्या विकास दर है। जैसे एक बच्चा 250 ग्राम का पैदा होता है, आते आते आज कितने किलो हो जाता है? 65 किलो का, 70 किलो का। तो ग्रोथ क्या होता है? ये डिसाइड करता है कि कैसे है। राइट, सही बात है। आइए ग्रोथ की बात करता हूं। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया 2004-05 से लेके 2019-20 तक का। ये रहा करोड़ रुपए में। आइए देखते हैं जितनी बार ये ग्रोथ बढ़ेगा, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग ताली बजाएंगे अगर ग्रोथ बढ़ता है तो, और घट जाएगा तो मत। 2750 करोड़ का टर्नओवर आपकी भारत की कंपनी कहती है। गर्व होता है आपको? भारत की आपकी कंपनी किसी और देश में जाकर 2750 करोड़ का टर्नओवर करती है, इंडिया को लेकर गर्व है आपको? आपकी देश की कंपनी किसी और देश में जाके वहां का पैसा ले आती है और आप अपने देश के पैसे को कहां जाते हैं? सही है? गलत है? सही क्या है? अपने भारत के बने हुए उत्पादों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो हमारी कंपनी को 2019, 20 और 21 में टॉप 100 कंपनियों में, दोस्तों गर्व की बात है कि भारत की एक मात्र ऐसी कंपनी है, कोई भी कंपनी आप ले लीजिए इंडिया में, मात्र वेस्टीज जैसी कंपनी है जो टॉप 100 में आती है। दूसरों के देश में जाके हम कह सकते हैं कि यस वी आर वेस्टीजियन, और गर्व होता है मुझे ये बात कहने में। क्यों? क्योंकि हम आते हैं 7वें रैंक पे। पेपर उठा लीजिएगा, अभी के जो रिसेंट सर्वे है, इंडिया की जो पोजीशन है, वेस्टीज की जो पोजीशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो 7वें नंबर पर। जोरदार तालियां। आपकी भारत की कंपनी 7वें स्थान पर बैठती है, मतलब 206 देशों को छोड़ के भी वेस्टीज आपकी वर्क कर रही है। राइट। और इंडिया की मैं बात करूं तो प्रथम ऐसी कंपनी है, प्रथम एक ऐसी कंपनी है जिसने 5 करोड़ से स्टार्ट किया और 2750 करोड़ के साथ आज दुनिया की सबसे टॉप फर्स्ट, इंडिया की टॉप फर्स्ट कंपनी बनी हुई है। राइट। चलिए आगे मैं बात करता हूं वेस्टीज के प्रोडक्ट की। हमारे पास वेस्टीज प्राइम प्रो हार्ट ग्लाइसेमिक हेल्थ, जॉइंट बोन इम्यूनिटी बूस्ट, डिटॉक्स रिजुवेनेशन, फिटनेस डाइट, वुमेन्स हेल्थ, पर्सनल केयर में हेयर केयर, फेस केयर, बॉडी केयर, एग्री रेंज, हेल्थ बोर्ड, ओरल केयर, एयर प्यूरिफायर, आयुष अंतर ट्रू मैन, स्किन फॉर्मूला, हाई बेस्ट, मिस्टर ऑफ मिलान, ड्यू गार्डन और वाटर प्यूरिफायर। दोस्तों वेस्टीज प्राइम, ये प्राइम शब्द का मतलब क्या है? प्राइम शब्द का मतलब है ऐसे प्रोडक्ट जो सिर्फ हमारे पास है। किसके पास है? हमारे पास है। दुनिया के किसी कोने में वेस्टीज को छोड़ के आपको कोई नहीं दे सकता ये प्रोडक्ट। किसी और फॉर्म में 100% नेचुरल फॉर्म में हम देते हैं। पहला सीबकटॉन लद्दाख में पाया जाने वाला ऐसा जो -5 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस में भी अपने आपको सर्वाइव करता है। अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो कोरोना जैसी बीमारी से भी आप बच सकते हैं। अगर आगे मैं बात करूं, प्लेन झींगे के तेल से बना हुआ ये प्रोडक्ट जो आपके दिल के लिए और आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। कंबायोटिक्स की बात करूं तो कैप्सूल के अंदर कैप्सूल प्रेजेंट होता है। आपने कोई ऐसी कैप्सूल देखा जिसके अंदर भी एक कैप्सूल प्रेजेंट हो? मतलब रॉकेट के अंदर रॉकेट नहीं देखा ना? पीछे देखिए एक्सट्रैक्ट का, ये 13 अलग अलग फलों से बना है। क्या आप 13 फल रोज खा सकते हैं? क्या खाते हैं? लेकिन शरीर को तो जरूरत है ना 13 फलों की। तो वेस्टीज ने 13 फलों का एक मिश्रण बनाया है और 5-7 सब्जियों का भी एक मिश्रण बनाया है। क्या आप 7 तरीके की सब्जी एक दिन में खाते हैं क्या? अच्छा, करोड़ों रुपए आपके पास हो, आज मैं एक एग्जांपल देता हूं, करोड़ों रुपए में भी आपको तुरंत दे दूं और तो अपनी जिंदगी दे दो, दोगे क्या? 10 करोड़ रुपए देंगे, अपनी जिंदगी देंगे क्या? 50 करोड़ रुपए देंगे, भैया अपनी जिंदगी देंगे क्या? नहीं यार, पैसा से बड़ा इंपॉर्टेंट होती है लाइफ। राइट। सही बात है, गलत बात है? अगर आपके पास बहुत पैसा हो जाए और आपकी मृत्यु जल्दी हो जाए तो मतलब है क्या? वेस्टीज का जो एम है वो कहता है कि वेलनेस के थ्रू आप ग्रो करें, मतलब आप विकास करके पैसा भी कमाएं और अपनी लाइफ को भी सिक्योर रखें। अगर आगे मैं बात करूं इम्यूनिटी बूस्ट की, तो हमारे पास स्पाइरुलिना, नोनी, कोलेस्ट्रॉल, एलोवेरा और आंवला। स्पाइरुलिना की बात करूं मैं तो कछुए 400 साल से लेकर 1000 साल तक जीते। कितने साल तक जीते हैं? 400 साल से लेकर 1000 साल तक जीते हैं और हम 60 साल। पहले के लोग कितना साल जीते थे? अब जीते हैं क्या? रीजन क्या है?
खान पीन। वेस्टीज स्पाइरुलिना है जिसमें 46 तरीके के पोषक तत्वों की जरूरत मुझे होती है, जिसमें से 45 तरीके के पोषक तत्व अकेले स्पाइरुलिना के अंदर प्रेजेंट होता है। नोनी की बात करूं तो नाम में लिखा है नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो किसी भी तरीके का ऑपरेशन या किसी तरीके के इंजेक्शन आपको लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कोलेस्ट्रॉल में गाय का जैसे ही बछड़ा पैदा होता है तुरंत उसमें से दूध निकाला जाता है, उसे सुखाया जाता है, उसके से जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं या जो भी ऐसे क्या बोलते हैं उसको बायोलॉजिकल एंजाइम्स होते हैं उन्हें निकाला जाता है और आपकी बॉडी में इसके थ्रू वो बॉडी में जाता है। कैसा होता है अगर एक बच्चा पैदा हो और दूध ना पी पाए माँ का, क्या वो उतना ही एक्टिव रहेगा जितना और दूसरे बच्चे हैं? क्यों जरूरी है माँ का पहला दूध? क्योंकि माँ को उससे पहले हो सकता है डेंगू हुआ हो सकता है कॉलरा हुआ हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो और माँ उस चीज से सर्वाइव कर ली हो, तो उसकी एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में बन जाती है। आपको क्या लगता है कि कोरोना जीवन भर चलेगा? क्या नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो भी लोग वैक्सीन करवा ली उनके अंदर वो चीज आ चुकी है। आने वाली जनरेशन हमारी जो होगी वो कोरोना रहित होगी, वो हो नहीं सकती कोरोना। क्यों? क्योंकि हमारी ब्लड उन सेल्स को बना लेती है। कोलेस्ट्रॉल का सेम काम है। ऐसे इम्यूनिटी के प्रोडक्ट, ऐसे इम्यूनिटी के सब्सटेंस जो आपके शरीर के अंदर नहीं जाते उनको भी आप अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं, खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनसे अपने लाइफ को बड़ा कर सकते हैं। आंवला तो आप लोग सभी जानते हैं, राइट? वो पेट के लिए भी कामदायक होता है, इसके बाद इंटेस्टाइन को साफ करता है। दुनिया की सारी चीजें साफ हो जाती है, पेट का भी साफ होता है क्या? पूरी तरीके से बाहर निकाल के साफ करता है क्या? नहीं। चेहरा साफ हो जाता है, हाथ पैर, लेकिन नहीं साफ होता। तो आंवला के प्रयोग से आप अपने इंटेस्टाइन को भी साफ कर सकते हैं। प्रो हार्ट मतलब प्रोफेशनल हार्ट। किसके पास है प्रोफेशनल हार्ट? प्रोफेशनल मतलब एकदम से पूरी तरीके से स्वस्थ। किसी के पास ऐसा है जिसे थकाई ना आती हो, जो कितनी भी सीढ़ी चढ़ जाए? ऐसा कोई है क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दिल एक ऐसा हिस्सा है शरीर का जो थकता है। सही बात है। अगर आपका वजन जो है आपके उम्र से ज्यादा है तो आपका दिल उस चीज को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे फ्लैक्स ऑयल, सबसे पहले फ्लैक्स ऑयल का काम क्या होता है? अलसी के तेल से -6 डिग्री सेल्सियस में ओमेगा 6 निकला जाता है। उसके बाद फर्दर उसमें -3 डिग्री सेल्सियस में उसको क्या निकाला जाता है? ओमेगा 3 निकाला जाता है, जिसकी वजह से आपके एक तरीके के ऐसे निजाम होते हैं जो आपके अंदर के फैट को पचा देते हैं, खून को पतला बनाते हैं और आपके मोटापे को कम करते हैं, राइट? अगर कोएंजाइम 10 की बात करूं मैं आपको, इसका नाम का मतलब है कि एक ऐसे तरीके का एंजाइम है जिसमें 10 कार्बन के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं जो आपके शरीर में जाते ही मार उसको पिघलाना स्टार्ट करते हैं और आपको बाईपास हार्ट सर्जरी कभी कराने की जरूरत नहीं होगी। आप बताइए, एक बोतल इसे खोलना चाहिए कि अपना दिल? किसे खोलना चाहिए? यस। अगर आगे मैं बात करूं कोकोनट ऑयल है, जैसा कि आप जाते हैं एलआरजी9, ये भी प्रोडक्ट है। ग्लाइसेमिक हेल्थ, आज शुगर हमारे देश में सारे लोगों में घर में पूरी तरीके से आ चुका है, नहीं आया? किसी का ऐसा परिवार है जिसके घर शुगर नहीं गया हो अभी तक? हो ही नहीं सकता। किसी के पिताजी को होगा, किसी के दादाजी को होगा, आप क्या किसी को नहीं है? बहन जी एक बार जोरदार तालियां इनके घर में, आज तक कभी शुगर हुआ ही नहीं किसी को, राइट? लेकिन हमारे यहाँ तो भाई साहब मेरे दादाजी को भी था और शुगर की वजह से उनको कैंसर में डेथ भी हो गई थी 2012 में। तो शुगर जो होता है वो आपको दीमक की तरह खाना स्टार्ट कर देता है, राइट? हमारे पास जो स्टीविया है, स्टीविया की टैबलेट में स्पार्टन 9 नाम का केमिकल बिल्कुल नहीं मिला है। आप लोग खाते होंगे ना, किसी तरीके की टिकिया खाते होंगे, शुगर वाले पेशेंट उसको डाल के खाते होंगे, उसमें स्पार्टन 9 नाम की एक केमिकल होता है जो आपकी जबान को मिठास देता है। असल में वो मीठा होता नहीं है, वो स्यूडोफीडिया नाम का एक प्रोडक्ट होता है जिसमें आपको झूठा मीठा होने का एक इफेक्ट पैदा करता है। क्या करता है? एक इफेक्ट पैदा करता है जिससे क्या लगता है कि मैं मीठा खा रही हूँ। लेकिन हमारे पास जो है उसमें स्पार्टन 9 है ही नहीं है, एक रत्ती नहीं मिला। कोई आज तक ढूंढ ही नहीं पाया कि इसमें स्पार्टन 9 मिला। तो 100% नेचुरल प्रोडक्ट यूज करना चाहिए भारत के, कि बाहरी देशों के केमिकल वाले प्रोडक्ट क्या यूज करना चाहिए? भारत के प्रोडक्ट यूज करने चाहिए जो 100% नेचुरल हो। आगे मैं बात करूं फिटनेस एंड डाइट में, जितने भी लोग पतले हैं, जिनको पतला होना है उनके लिए वेस्टेज का ये 3 कैटेगरी है, और जिनको मोटा होना उनके लिए प्रोटीन पाउडर है। अगर आगे मैं बात करूं डिटॉक्स रिजर्वेशन की, दोस्तों कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने शरीर का, कहते हैं ना उसको मोबिल चेंज करवाया है क्या? खून बदलवाया है क्या? कभी सर्विसिंग कराई है क्या बॉडी की? नहीं कराई है। अगर करवाएंगे भी तो एक्सटर्नल करवा सकते हैं, इंटरनल घुस के कोई चीज साफ करवा सकते हैं क्या? नहीं करवा सकते। लेकिन आपकी गाड़ी जो 5000 किलोमीटर चलती है तो उसको क्या चाहिए? क्या चाहिए? मोबिल बदलना चाहिए कि नहीं? चक्के में ग्रीस लगनी चाहिए कि नहीं? आप ऐसा कौन सा काम करते हैं? आपकी मशीन भी तो है। डिटॉक्स एंड
रेजुनेशन की जहां मैं बात करूं तो आप जितने भी लोग सिगरेट का धुआं नहीं लिए हैं, अगर बाहर आप चलते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें भी तो गाड़ी का भी तो धुआं निकलता है, वो भी तो आपके शरीर में जाता है कि नहीं जाता है। तो क्या होता है लास्ट में फाइनली क्या होता है, आप भी दिन भर में 11,000 लीटर ऑक्सीजन के साथ साथ आप कार्बन मोनोऑक्साइड भी लेते हो, वो कभी बाहर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि हमारा फेफड़ा सिर्फ क्या छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, बचपन से पढ़ते आए हैं, सही बात है। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के बाकी सब तो अंदर रह गया। डिटॉक्स एंड फूड रेजुलेशन की मैं बात करूं तो ये पैर के तलवे, हाथों के तलवे के हीस किनारों में, कनकोनियों पे लगा के इन सारी चीजों का उपयोग करके आप अपने बॉडी, अगर आपके शरीर से नमक निकल सकता है। अच्छा, पसीने का स्वाद कैसा होता है? अभी मैंने चखा, नमकीन था, कैसा होता है? अच्छा, जिन छेदों से नमक निकल सकता है उन छेदों से ये केमिकल भी निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं। तो कंपनी ने बनाया फूड डिटॉक्स पैच, जहां से आप अपने अंदर की जो भी डिटॉक्स है उन सारी चीजों को बाहर निकाल सकते हैं। वुमेन के लिए भी खासा ध्यान रखा गया है, आयरन फॉलिक और शतावरी मैक्स, क्रैनबेरी, स्किन, हेयर और नील। सारे महिलाओं के ख्वाब होता है कि बाल अच्छे हो, स्किन अच्छी हो और नेल अच्छे हो, तो कंपनी ने उन चीजों का भी ध्यान रखा। अगर मैं आगे बात करूं जॉइंट, बोन और हेल्थ की, कैल्शियम, ग्लूटामाइन और कोलेजन। कोलेजन का इस्तेमाल मैं आपको बताऊं, इसको पानी में एक गिलास डालिए और पी लीजिए। आपके जो लिगामेंट होते हैं वो जिंदगी भर चलते चलते घिस जाते हैं, सही बात है गलत बात है? कई सालों तक आप चलते रहते, लिगामेंट घिसता है कि नहीं घिसता है? भैया टायर तो कई बार बदलवा दिए, अपना लिगामेंट बदलवाए का? घर की एसी का फिल्टर तो बदलवा लिए, अपना फिल्टर बदलवाए क्या? नहीं बदलवाया। तो आप अपने शरीर की चीजों को जब बदल नहीं सकते हो तो उसे बेहतर बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? तो बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने किसी भी एंगल से आपको छोड़ा नहीं है, सारे प्रोडक्ट आपके लिए बनाया है। यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भैया आपने कोलेजन का इस्तेमाल किया, कैसा है कोलेजन बताइए? ठीक है। किसको दिया था? माता जी। आराम हुआ? भैया मैं बता दूं कि माता जी उठ नहीं पाती थी, कोलेजन और कैल्शियम के इस्तेमाल से आज वो चल रही है। और कितने दिन हुआ होगा लगभग सर? 10 दिन के अंदर। तालियां बजा दीजिए एक बार। ये है पावर ऑफ द स्पीच, मतलब जितने भी प्रोडक्ट है 100% वर्किंग है। साइंस ऑफ वेलनेस, आयुर शांते, द वर्ड से आयुर शांते मतलब आयुर प्लस शांते मतलब साइंस। आयुर्वेदिक और साइंस का एक ऐसा मिश्रण जो आपको आयुर्वेदिकली और साइंस से प्रूवन हो, मतलब आयुर्वेद नहीं हो और साइंस ने उसे प्रूव किया हो कि यस ये काम करता है, यस ये काम करता है। हमारे पास रेस्पो कार्ड है, इसके बाद शरीर के लिए जो है रेस्पो केयर भी है, प्रो कार्ड है, दिन के लिए भी है और किडनी सपोर्ट भी है और इसके बाद लीवर सपोर्ट भी है। जितने भी तरीके के सपोर्ट की जरूरत होती है कंपनी ने सारी चीजों को बनाया। और दोस्तों बात करता हूँ हेल्थ फूड, राइस ब्रांड ऑयल, ऑलिव ऑयल, इंडिगो, जेटा जी, ये सारी चीजें तो आप घर में इस्तेमाल करते ही नहीं करते हैं, किसी और ब्रांड का यूज करते होंगे, कहीं और पैसा जाता होगा, क्या आपके पैसे वापस आते हैं? दोस्त ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, चीज देती क्या? पैसा कमाना तो मैं भी आपको अगले सेशन में सिखाने वाला हूँ 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर। पर्सनल केयर के सारे प्रोडक्ट अवेलेबल आप सभी लोग देख सकते हैं, बॉडी लोशन, ये सारी चीजें, शैम्पू, हेयर ऑयल, स्पा, परफ्यूम, ये सारी चीजें। ट्रू मैन दोस्तों, मर्दों की जो स्किन होती है ना वो उसकी चमड़ी होती है मोटी होती है, सही है गलत है? कितने लोग मानते हैं? हम मर्द हमेशा रोते हैं कि हमारे ऊपर कोई क्रीम नहीं काम करती, सही बात है। तो बायो एक्टिव फार्मूला के साथ हम बनाते हैं, सोप हो गया, शेविंग क्रीम हो गया, परफ्यूम हो गया, सारी चीजें जो कि मर्दों के स्किन के लिए बनी है। आगे मैं यहाँ बात करूं मिस्टर ऑफ मिलान्स की। ये मिस्टर ऑफ मिलान्स इटलियन प्रोडक्ट है जो, अब मजे की बात बताता हूँ, मोदी जी ने कहा था मेक इन इंडिया, मेड इन। अब भाई साहब इटली वाले आके इंडिया में आपके देश के लिए काम कर रहे हैं, सही है कि गलत है? तो देश के लिए ताली बनती है कि नहीं बनती है? भारत देश के लिए इटली से प्रोडक्ट, राइट, इटली वाले आके इंडिया में आपको शीशो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और आप होता है को इस्तेमाल कर रहे हैं। बेटर है कि नहीं बेटर है? आइए आगे मैं बात करता हूँ एग्री। जितने भी भाई हमारे किसान हैं उनके लिए एग्री 82 है, एग्री ह्यूमस है, इसके बाद यहाँ पे एक्वा जेल है, एग्री ह्यूमस की ग्रैन्यूल्स है, सारे प्रोडक्ट किसान ये क्या करते हैं पता आपको? ये आपकी लागत को आधा करते हैं और पैदावार को दुगना, क्या करते हैं? दुगना करते हैं। जितने भी लोग इसका डेमो नहीं देखे हैं प्लीज जिसके भी थ्रू आप आए उनसे कहिए कि इसका डेमो दिखाइए मुझे कैसे काम करता है, आपको ग्लास में दिखा देंगे कैसे काम करता है। अगर आगे मैं बात करूं, हमारे पास है शार्प का वाटर प्यूरिफायर। दोस्तों मैं बात करूं 4 फिल्टर के साथ, 4 प्यूरिफायर में अंदर 4 फिल्टर लगे हुए हैं, 3 की बात नहीं कर रहा हूं, 4 फिल्टर लगे हैं, जहां पे पीपी फिल्टर होता है, कार्बन फिल्टर होता है और एंटी फंगल फिल्टर होता है। और चौथा फिल्टर में अगर बात करूं तो आपको ऐसे होते हैं जो केमिकल को भी, अल्कलाइन फिल्टर होता है वो अल्कलाइन को भी दूर कर देता है, राइट। तो ये फिल्टर है हमारे पास। और मैं बात करूं तो शार्प कंपनी, जापान की कंपनी अगेन आपकी इंडिया आगे वर्क करती है।
तालियां भाई साहब आपके लिए। अगेन जापान जैसी कंट्री जो है आपके लिए वर्क कर रही है, इंडिया के लिए काम कर रही है। गर्व की बात है कि नहीं है? है। अगर आगे मैं बात करूं इनविजिबल किलर, अच्छा भगवान किसी को दिखाई देते हैं क्या? शैतान दिखाई देते हैं क्या? इंसानों की शक्ल में ना हो तो नहीं दिखाई देते हैं, सही बात है ना? अगर शैतान इंसानों की शक्ल में ना हो तो नहीं दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से आपको भगवान नहीं दिखाई देते उसी तरीके से शैतान भी नहीं दिखाई देते हैं। तो अगर आपको अच्छी चीजें नहीं दिखाई दे रही तो बुरी चीजें दिखाई देती है क्या? आपके इर्द गिर्द क्या ये सारी चीजें दिखाई देती हैं? कोरोना जैसी बीमारी किससे फैल रही है? हवा से फैल रही है। लेकिन हवा में क्या कोरोना दिखाई देता उड़ता हुआ? अगर दिखे तो मच्छरदानी से पकड़ ना ले, उसको पकड़ के बंद करवा दे जेल में कि चलो भैया तुम बहुत बंद दौड़ रहे थे। ऐसा तो होता नहीं है। कोई चीजें हमें दिखाई नहीं देती पर वो होती है। तो मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास है एयर प्यूरिफायर हेपा फिल्टर के साथ। यूएसए ने प्रमाणित किया कि हेपा फिल्टर के जो मॉलिक्यूलर छेद होते हैं वो इतने छोटे होते हैं उसमें से कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर नहीं निकल सकता, सिर्फ ऑक्सीजन और एयर को छोड़। कार्बन ब्लॉकिंग भी इसमें प्रेजेंट है जो किसी भी तरीके के कीटाणुओं को बाल को इसके अंदर नहीं जाने देते। 3 मिनट के अंदर 250 स्क्वायर फीट का कमरा एकदम चकनाचक, जंगल जैसी हवा। अभी तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अगर आगे मैं बात करूं तो आप यहाँ से आटा दाल चावल टी शर्ट मोबाइल फोन ये सारी चीजें कॉस्मो ये सारी और एप्लियंसेस भी ले सकते हैं। 10 डील के सारे प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। दोस्तों ये तो रहा प्रोडक्ट का विवरण। अब मैं एक बिजनेस के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, राइट? क्या आप तैयार हैं? बहुत ढीले हो गए, ऐसा लग रहा है बहुत बोरिंग काम हो गया। तो एक बार और मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि सब लोग कुर्सी पर उठ के वापस बैठ जाएं। एक बार और प्लीज ऐसा उठ जाएं और फिर वापस बैठ जाएं ताकि आप लोग वापस से जीवित हो जाएं, राइट? ठीक है, सभी लोग अच्छा फील कर रहे हैं? ओके। यहाँ कोई कुर्सी नहीं है तो मैं भी ऐसे ही कर लेता। चलिए आगे मैं बात करता हूँ मार्केटिंग प्लान की। किसकी बात कर रहा हूँ? मार्केटिंग प्लान की। कृपया करके ऐसे सब लोग इधर देखें सो दैट कि मैं समझा सकूं। दोस्तों मार्केटिंग प्लान हमारा विशेष का क्यों खास है, क्यों अहम है और कैसे ये 1 करोड़ 68 लाख रुपए पर महीना कमा रहा है? दोस्त एक्यूमुलेटिव प्लान है, जुड़ते हुए क्रम में। अगर आप कक्षा 1 में पढ़ते हो और आपके मास्टर जी कहें जब आप 2 में जाएंगे तो ये 1 वाला नंबर हम जोड़ देंगे, 3 में जाएंगे तो दोनों का नंबर जोड़ देंगे, 4 में जाएंगे तब भी जोड़ देंगे, 5 में 10। कभी फेल होंगे का? पेपर भी नहीं देने जाएंगे तब वो फेल होंगे का? नहीं फेल होंगे ना। तो कम्युलेटिव प्लान मतलब ऐसा प्लान है जो जुड़ते क्रम में चलता है। कैसे चलता है? जुड़ते क्रम में। यहाँ पे सिर्फ प्रमोशन होता है, किसी प्रकार का कोई डिमोशन नहीं होता। मतलब एक बार आप कहीं पहुंच गए तो आपको सुपरिटेंडेंट भी नीचे नहीं उतार सकता। कहीं पे क्या होता है, बॉस क्या करता है, अगर आपसे खुश हो गया तो क्या कह देगा? प्रमोशन है कल से, और परसों से बेटा अपने असली औकात पे आ जाओ, जहां थे वहीं आ जाओ। सही बात है, गलत बात है? लेकिन यहाँ पे कोई आपका डिमोशन नहीं कर सकता। आप कभी भी 0 को छू नहीं सकते हैं। बार बार किसी चीज को क्वालिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बार अपने बॉस को प्रूव किया हो कि मैं सबसे अच्छा वर्कर हूँ, इसके बाद बॉस जिंदगी भर आपके ऊपर भरोसा किया? कोई है क्या ऐसा? बॉस को रोज प्रूव करना पड़ता है कि मैं सबसे बेहतर हूँ। लेकिन बिजनेस प्लेटफॉर्म में सिर्फ एक बार आपको क्वालिफाई करना है, लाइफ टाइम आपको सारी चीजें मिलेगी। क्या सारी चीजें मिलेंगी? अभी मैं उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। डायरेक्टर का जो बोनस होता है वो कंप्रेस डाउन होता है, लीडरशिप बोनस रोल अप होता है, किसी भी तरीके के रिन्यूअल की कोई जरूरत नहीं होती। आपकी आईडी किसी ने लगाई होगी तो क्या कोई पैसा लिया गया आपसे? ये बोला क्या कि इस आईडी को हर 3 महीने 500 रुपए दीजिएगा तब ये आईडी लगेगी और नहीं आपकी आईडी हटेगी? यहाँ बिजनेस टर्नओवर का है। किसका है? टर्नओवर का। आईडी का बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये बिजनेस आईडी का बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ऐसा बिजनेस को इंजीनियर किया गया है कि आप सिर्फ वेल्दी बने। दोस्तों यहाँ मार्केटिंग प्लान की मैं बात करता हूँ। आप अपने बॉस के यहाँ काम करते होंगे, 10 तरीके का काम करते होंगे, कितने तरीके का पैसा मिलता है? कितने तरीके का? 1 तरीके का। 1 तरीके का पैसा मिलता है, लेकिन कंपनी 1 तरीके का काम करवा के आपको 10 तरीके का पैसा दे रही है। कितने तरीके का पैसा दे रही है? 10 तरीके का पैसा दे रही है। 1 तरीके का काम करा के 10 तरीके से पैसा दे रही है आपको। क्या दे रही है? सेविंग ऑन कंजप्शन, 10 से 20% डिस्काउंट, 5 से 11% परफॉर्मेंस बोनस, 4% जो ब्रोंज डायरेक्टर बोनस, 14% बिल्डिंग बोनस, 2% टीम बिल्डिंग, 3% ट्रैवल फंड, 16% रोबिंग। दोस्तों ये बढ़कर 17% हो गई है। इसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल जाएगी। कार फंड 5%, हाउस फंड आपको 3%, लाइट क्लब बोनस आपको 2% मिलता है। दोस्तों क्या इसके बारे में थोड़ा और बता दूं मैं? जोर से बोलेंगे तभी बताऊंगा, क्योंकि अगर ढीले ढाले बैठे रहेंगे तो मुझे भी मजा नहीं आएगी। सही बात है, गलत है? अच्छा, हंसना सेहत के लिए जरूरी होता है कि नहीं होता है? तो लोग अपनी जिंदगी में रोते क्यों हैं? सोचा है कभी? अगर हंसना इंसान की जिंदगी में जरूरी है तो इंसान रोते का है? वो भी जरूरी है।
अच्छा, अगर आंख से आंसू निकलता है तो नमकीन होता है, ठीक है, तो मुंह से आप लोगों ने कभी सोचा है? ये सारे फालतू सवाल है ताकि आप लोग हंसे, तो हंस लीजिए एक बार। ये सारे फालतू के सवाल, इसमें कोई सेंस नहीं बनता है दोस्तों। इतना पसीना आ रहा है कि मैं स्वाद ले सकता हूँ उसका, एकदम नमकीन। आगे मैं बात करता हूँ प्रॉफिट कैसे होता है। अगर आप स्पाइरुलिना लेते हैं 412 के एमआरपी का, 62 रुपए सेव होता है, ये आपको मिलता है सिर्फ 350 रुपए में। सही बात है? अगर आप किसी को देते हैं तो 62 रुपए की 62 रुपए का सेविंग, बचत। और अगर खुद खा लेते हैं तब भी बचत। बेचते हैं तो कमाई, खाते हैं तो बचत। बेचते हैं तो, खाते हैं तो। सही है कि गलत? सही है। क्या है? अरे भाई साहब कैसे आप लोग देख रहे हैं। चलिए आगे देखता हूँ परफॉर्मेंस बोनस की तरफ। यहाँ पे 4 स्लैब होते हैं। कैसे होते हैं? जब आप वेस्टेज के साथ ज्वाइन होते हैं तो आपका लेवल होता है 5% का, और 1 पीवी से लेके 599 पीवी तक का आपका लेवल होगा 5% का। इसके बाद जैसे 600 पीवी करते हैं आपका लेवल इंक्रीज होकर हो जाएगा 8%। फिर 10% के लिए 2400 पीवी करना पड़ेगा। फिर आपको एक और पड़ाव मिलेगा जो आपका आखिरी पड़ाव होगा। अमिताभ बच्चन पूछते हैं क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? ऐसे धीरे आवाज में बोलेंगे तो मजा कैसे आएगा? क्या हमने, अगर मैं ऐसे प्लान दूं कि बहुत बढ़िया, हम जब से किए हैं हमारे शरीरिया में तो आग लग गई है, आग जलते रहते हैं। आंटी जी ज्वाइन कर ले, दीदी आप ज्वाइन कर ले, भैया ज्वाइन, गाड़ी ले लो मेरी एक दिन के लिए, ले लो। हाँ, ऐसे प्लान नहीं, मजा आएगी नहीं आएगी? अगर मैं जोश में हूं तो आप सब लोग बिल्कुल मजा आएगी तभी कि नहीं? अब मैं तो बहुत अच्छा प्लान, सही कह, ये सारी चीजें मजा देती है क्या? अगर मैं कहूं अगला लेवल 11%, कौन कौन करना चाहेगा? जोक सवाल, एक बार ताली बजा के सारे माहौल बना ले। जोक सवाल, मजाक जो चीज है वो दिल में ही रखिएगा और बाकी चीजें दिमाग में ले जाइएगा। जैसे ही आप 5500 पीवी करते हैं यहाँ से आप क्या बन जाते हैं? और अब आप कंपनी के टर्नओवर में अपनी नाक घुसेड़ देंगे। क्या कर देंगे? नाक घुसेड़ देंगे। और कंपनी भी आपको अनुमति देती है। क्यों? क्योंकि आप अब कंपनी के टर्नओवर में घुस गए। क्योंकि वेस्टीज ने क्या वादा किया था आपसे पिछले स्लाइड में? कहा था डिस्ट्रीब्यूटर कम कस्टमर। कस्टमर जैसे ही बनोगे हम आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे देंगे। तो वादा अपना पूरा कर दिया उसने। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। यहाँ से आप 600 पीवी ना करके सिर्फ 282 पीवी करके आप फास्ट ट्रेड बन सकते हो। और मेरी टीम से 22 लोग फास्ट ट्रेड निकले हैं। 22 लोगों ने फास्ट ट्रेड किया है इस महीने के अंदर। और मुझे गर्व होता है कि जब मैं जानता हूँ 22 लोग अचीव किए। करेला बाग की टीम, ज्यादातर लड़कियां होंगे, लड़कियों के सारे लोगों ने जी जान से लगा और सारे लोगों ने अचीवमेंट किया। क्यों? क्योंकि फ्यूचर उन्हें दिखाई देता है बिजनेस का। आइए मैं आगे बात करता हूँ आपको। अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो 4500 पीवी से बन सकती है। पिछले बार में आपको 5500 चाहिए था, यहाँ से 4500 पीवी। ब्रोंज डायरेक्टर बोनस आपको कंपनी के टर्नओवर का 4% मिलता है, 14% मिलता है आपको। यहाँ पे कंपनी अगर क्वालिफाई करते हैं, आप सिल्वर बनते हैं तो आपको क्या मिलता है? बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%। आगे आपको टीम बिल्डिंग बोनस मिलता है 2%। कितना प्रतिशत? फिर अगेन आप लोग धीरे हो गए। कितना प्रतिशत? अगर आगे मैं बात करूं तो लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस आपको कितना प्रतिशत? 16%। कितना? 16%। अगर आगे मैं यहाँ बढ़ूं तो आपको मिलता है ट्रैवल फंड। अरे भैया स्लाइड सही चल रही है? हाँ दोस्तों सही चल रही है, मजाक था। ट्रैवल फंड भी आपको मिलता, मतलब घूमने के लिए अलग पैसा। मतलब कंपनी के लिए एक काम करना, यूज द प्रोडक्ट और शेयर द प्रोडक्ट, और आपको घूमने के लिए अलग पैसा। कितना प्रतिशत? अपने टर्नओवर का। किसकी टर्नओवर का? 2750 करोड़ रुपए का जो टर्नओवर होता है उसमें से 3% पैसा निकाल देती है सारे लीडरों के लिए कि जाओ भैया और घूम के आओ। बढ़िया कि खराब? आइए देख लेते हैं। आप ट्रैवल फंड की ताकत से कहाँ जा सकते हैं? वैष्णो मैया के धाम पे दिल्ली घूमने जा सकते हैं। अरे सॉरी, अभी तक हम नहीं जाते हैं, है ना? प्लान बनता है हम लोगों का, वैष्णो मैया के धाम पे चलेंगे, ये सारी चीजें कर, ऐसा ही बनता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जितना बड़ा चादर उतना बड़ा। अरे भैया दूसरा चादर सिलवा लो पीछे से, तो तो रखिए घर में। तो आइए बात करता हूँ। आप यहाँ से स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, ताशकंद, मकाओ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टर्डम। मजाक लग रहा है ना? मजाक लग रहा है ना? हमको भी लगा था, हमको भी
लगा था। लेकिन आगे क्या होता है देखिए, ओ भाई, ओ भैया, यहाँ कितने लोगों को अपनी तस्वीर दिखाई दे रही? भाई मुझे तो दिखाई दे रही है। वो यहाँ गाड़ी जाता है ना इसके, कहाँ जाऊँ? आप लोग अपना अपना चूज कर लीजिए, मैंने तो चूज कर लिया भाई साहब। ये रहा ट्रैवल फंड। जितने लोग ये इनकी मैं बात करूँ, पूर्णिमा में मांडा रोड के रहने वाले, कोई जानता है मांडा रोड, मिर्जा रोड जानते हैं? आप जानते हैं ना, वहां की रहने वाली है, झोपड़पट्टी में रहती थी और आज लाइफस्टाइल बदल गई है। 4,67,000 रुपया महीना कमाती है एक लड़की होके। माँ बाप ने कहा था बिजनेस मत करो, बेटी ने कहा पिताजी एक ही बार करने दीजिए, बस जीवन में अभी कुछ नहीं, बस एक बार करने दीजिए, अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो जो आप कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, शर्त रखिए। और आज माँ बाप को गर्व फील होता है कि मैंने ऐसी बेटी जनी थी, मैंने ऐसी बेटी जनी थी जो 4,67,000 रुपए पे आउट पर महीना विशेष की ताकत से उठाती है। और आज लड़कियों को रोका जाता है कि बिजनेस मत करिए। लेडीज जितनी सक्सेसफुल, आप देखिए लड़कियां आप देखिए, यहाँ भी लड़कियां, यहाँ लड़कियां, यहाँ लड़कियां, यहाँ लड़कियां, आप देख सकते हैं ग्राफ में। और आज घर वाले रोकते हैं, क्यों? सिर्फ इसलिए कि लड़की घर की इज्जत होती है। और क्या होगा कि अगर आपको स्टेज मिले आपकी लड़की की वजह से आपकी इज्जत बढ़े तो अच्छा होगा कि खराब होगा? दोस्तों इस जनरेशन जो चल रहा है ना, 2021 चल रहा है, 1970 वाली सोच अगर आप लोग रखेंगे तो सिर्फ 1970 वाले ही कमाई कर पाएंगे। आगे चलिए। ओ भैया स्लाइड ही खाली है दोस्तों, नहीं स्लाइड खाली नहीं है, आप लोगों के लिए मस्टैंग, राइट? शायद दिखी नहीं है, वापस बुलाते हैं इसको। ओ भाई साहब आइए, मतलब यहां से आपको कार फंड मिलती है। कैसे? अगर आप अपने 3 लोगों को तैयार करते हैं, अपने जैसा बनते हैं, वो तो आपको क्या मिलती है? कार फंड। कार फंड कितना परसेंट? 5%, लगभग 80,000 रुपए। कोई भैया इतनी तो सैलरी भी नहीं आती थी हमारी, 80,000 रुपया पर महीना। चलिए आगे बात करता हूँ वेस्टेज की कार फंड से। अगर आप देख सकते होंगे यहाँ तो महिलाएं खड़ी हैं, आदमी खड़े हैं, सारे लोग खड़े हैं, अपनी अपनी गाड़ियों के आगे खड़े हैं। क्या आपको अपनी गाड़ी दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है? जोरदार तालियां बजाइए क्योंकि आपको सन्नाटे में आ रही है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट। ओ भैया वेस्टेज के कार फंड की ताकत से देखिए कितने लोगों ने गाड़ियां ली हुई। ये देखिए यहाँ पे दिनेश करदम, ये रहे, ये तरुण सरी, सारे लोग क्या है? कार अच्छी है। चलिए आगे बात करता हूँ। ओ भैया मर्सिडीज, BMW, ये देखिए गोले छल्ले 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 छल्ले। क्या आपको लगता है कोई और था? ये क्रिकेटर बने होते तो ये मिलता क्या? मिलता क्या? नहीं मिलता ना। अभी आगे मैं आपको स्लाइड में समझाऊंगा क्यों जरूरी है मेरे दोस्त। यहाँ से आपको वेस्टेज का हाउस होल्ड मिलता है। आपका घर कैसा है? एक बार आके बंद करके सोच लीजिए आपका घर कैसा है। देख लिया? ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। किसके साथ रहना चाहेंगे सर? आपके साथ? वेस्टेज के साथ? गलत ना सोच रहे हैं सर, आप अपने घर वालों के साथ रहिए। अच्छा ठीक है, जोरदार ताली भैया साहब हमारे साथ रहेंगे। चलिए इस बार सिल्वर निकालना है, हम लोगों को गोल्ड के लिए रश करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करता हूं मैं, कंपनी आपको वॉइस लाइट क्लब का फंड देती है जब लगभग 20 लाख रुपए महीना होता है। अगर मैं बात करूं तो आज हमारे इलाहाबाद से पूरे उत्तर प्रदेश से प्रमोद कुमार उत्तम सर है 14 लाख रुपए पाते हैं, 11 लाख रुपए रेगुलर इनकम, मतलब और हाईएस्ट इनकम 14 लाख रुपए। उनकी डाउनलाइन में सुरभि में 4 लाख प्लस कमाती है। अगर आप इस बिजनेस को करते हैं, क्या करते हैं? अगर आप इस बिजनेस को करते हैं और सिर्फ अपने 6 रिश्तेदारों को बताते हैं, किसको बताते हैं? 6 रिश्तेदारों को बताते हैं। क्या करते हैं? 6 रिश्तेदारों को बताते हैं। देखो भैया जी, जोड़ने जुड़ाने का बिजनेस नहीं, जोड़ने जुड़ाने का बिजनेस नहीं है। मौर्या का फंड नहीं खोला हूं मैं, 10,000 रुपया दो 3 महीने में 50,000 ले जाओ, ये नहीं कर सकता मैं। क्यों? क्योंकि ये वेस्टीज का जो बिजनेस है वो है चर्चा का बिजनेस। किसका बिजनेस है? चर्चे का बिजनेस है। अगर चर्चा करके आपको एक मौका मिले कि आप भी इनकी कैटेगरी में आ सके तो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चर्चा। क्या करना चाहिए? चर्चा। सिर्फ चर्चा ही करना है, कुछ और करना ही नहीं है। अपने 6 लोगों को चर्चा किया और 6 लोगों ने सिर्फ 40 में मतलब 1200-1500 के परचेजिंग किया। 6 लोगों ने अगले महीने अपने 600 लोगों से चर्चा किया। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट अच्छे थे। प्रोडक्ट कंपनी के महंगे आपको दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 महीना कंसिस्टेंट उसे खरीदते 3,000-3,500 का प्रोडक्ट लेते हैं तो 5वें महीना कंपनी उसको फ्री में देती है। तो प्रोडक्ट महंगे नहीं है सर, जेब में पैसे कम है। आप जब भी कहीं जाते होंगे रेस्टोरेंट में, जैसे एक मेनू खोलते होंगे पहले नाम पढ़ते हैं, पहले पैसा पढ़ते हैं। मॉल में जाते हैं तो जैसे टैग पीछे पलट के देखते हैं, पहले कपड़ा छूते हैं, टैग छूते हैं। टैग अगर बजट में हुआ तो कपड़ा अच्छा है यार, अच्छा कलर भी अच्छा, देखो कैसा लग रहा है। और जैसे ही उसमें आपके जेब से ज्यादा पैसा चला गया तो नहीं यार, ये सब जानते हैं मॉल वाले क्या करते हैं, 1,000 रुपया शर्ट बेटा। तो ये डिसाइड करता है हमारा पॉकेट।
सही बात है गलत है? कितने लोग एग्री हो? सभी लोग एग्री हैं। थैंक यू सो मच। अगर आगे मैं बात करूं, यहाँ पे 6 लोगों ने 6 को डिस्ट्रीब्यूट किया तो 36 लोगों ने चर्चा किया, और अगर 36 लोगों ने 6 से चर्चा किया तो 216 लोग चर्चा हुए, और अगर 216 लोगों ने सिर्फ 6 लोगों से चर्चा किया, क्या किया? अरे भैया जोड़ना नहीं है किसी को बिजनेस में, जुड़ जाओ भैया, भैया जुड़ जाओ यार, जुड़ जाओ, ऐसे किसी से नहीं करना भाई, चर्चा करना। प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, प्रॉफिट गिनाने क्या प्रॉफिट है, मार्केटिंग प्लान दिखाना है, दम दिखाना है और चेक दिखाना है, इसमें क्या चेक है। वैल्यू देखो 1 करोड़ 68 लाख रुपए कमाने वाला वेस्टीज के अंदर प्रेजेंट है। जिसको ना यकीन हो अभी बाहर निकलते गूगल करके देख लेना कि एशिया का पूरे प्रांत का सबसे हाईएस्ट अर्नर 1 करोड़ 68 लाख रुपए कमाने वाला कौन है? सिद्धार्थ सिंह। वेस्टीज की ताकत से कमाते हैं सर, और कहीं से नहीं। और हम चर्चा करने से पीछे हटते क्यों? क्योंकि लगता है जोड़ने और जुड़ाने वाला बिजनेस है और हम बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। भाई जोड़ने और जोड़ने का बिजनेस नहीं है। बिजनेस किसका है? माइक से उसमें आवाज आनी चाहिए। किसका है? चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छी शर्ट लाए तो बता दिए फलाने बनिया के कपड़े की दुकान चलाए, कोई खाने के लिए अच्छा लाए फलाने बनिया की दुकान चलाए, सारी चीज चर्चा कर देते हैं। मोबाइल ये बहुत बढ़िया चल रहा है, वीवो का प्रचार धूम से, वीवो वाला आपके अकाउंट में आता है धूम से पैसा, ऐसा होता है क्या? हाँ, आप लोग अभी तक अपनी जिंदगी में जाने कितना चर्चा की होगी? चर्चा से पैसा आया क्या? चर्चा सिर्फ एक चीज आता है, क्या पता है? खर्चा। आपका दोस्त कहेगा मेरे साथ चलो ना, प्लीज चलो ना, दिलवा दो ना, तुम हमको दिलवा ही दो ना, कहेगा कि नहीं कहेगा? आपका खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो फ्री में चर्चा करना बंद करो मेरे दोस्त। अगर चर्चा से यहाँ पैसा कमाया जा सकता है, खर्चा बचाया जा सकता है, तो करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। आगे मैं बात करता हूँ, 6 लोग, सिर्फ 6 लोग, मतलब 216 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं 1296। अगर 1296 लोग 6 को दिए, 1296 216 36 और 6 ये सारे लोगों को बुलाया जाए तो 1555 लोगों की टीम बनेगी। ये मैं कह रहा हूँ 6 महीने में नहीं बनेगी, मैं कहता हूँ 1 साल में बनेगी। चलो छोड़ दो, 1 साल में नहीं बनी, 2 साल में बनी। कितने साल में बनी? 2 साल में 1500 लोग आपके साथ अगर बिजनेस करते हैं, सिर्फ 40 फीसदी के साथ बिजनेस करते हैं, तो 20-22 रुपए आपका डायरेक्टर बोनस आएगा, 1,10,000 रुपए आपकी लीडरशिप बोनस आएगा, गाड़ी के लिए 30,000, घर के लिए 60,000, ट्रेवल के लिए 10,000, टोटल 2,30,000 रुपए। क्या तैयार है? क्या तैयार है? क्या तैयार है? क्योंकि जब इंसान किसी अच्छे काम को करता है तो सदैव अकेला होता है। एक बार एक लड़के के बहुत ढेर सारे दोस्त थे, वो समुद्र किनारे दौड़ा करता था। जब दौड़ा करता था तो उसके सारे मित्र उसके साथ दौड़ा करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ उसके पास पैसे की कमी हो गई, उसकी सारी चीजें सब गिरवी रख गया, उसकी कंडीशन बहुत खराब आ गई। उसने पीछे पलट के देखा, अपने मित्रों की तरफ कोई दिखाई नहीं दिया। उसने देखा शायद मेरा उधर वाला मित्र है, वो कोई दिखाई नहीं दिया, और रोने लगा। उसी रेल के किनारे बैठ के बोला, भगवान जब मेरे पास सब कुछ था तो मेरे पीछे पता नहीं कितने पांव दिखाई देते थे, है ना, और आज जब मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं अकेले पांव, मेरे रेत पे सिर्फ मेरे पांव दिख रहे हैं अकेले चलते हुए। भगवान कहे भाग पागल, नहीं तो मैं थोड़ी में चल रहा, मैं अपने गोद में तुझको लेकर चल रहा हूँ, चल मेरे बेटे तू अकेला चलेगा। तो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? आज अगर आपके साथ कोई इस बिजनेस को नहीं करता तो अकेला नहीं, आप भगवान की गोद में बैठे हैं, बैठे नहीं बैठे हैं। अगर आपको कोई मना करता है तो किसको मना करता है? अपने भविष्य को मना करता है। क्यों? क्योंकि आपको सक्सेसफुल होना है। वो मित्र जो आपके पीछे खड़े होते थे, किडनी देने के लिए तैयार थे, आज 500 की ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, 500 का प्रोडक्ट नहीं खरीदते, तो कोई दिक्कत नहीं है, अकेले नहीं है, भगवान हमारे साथ है। और वो मुझे अपने गोद में लिए हुए चलता है, इसी के दम से 8 महीने के अंदर सिल्वर क्वालिफाई किया। कोई हो ना हो, मेरा भगवान सदैव मेरे साथ है। मानते हैं भगवान को? चलिए, थैंक यू सो मच गॉड। आगे मैं बात करता हूँ 2,30,30,000 रुपए आप पर मंथ कमा सकते हैं। चलिए बात करता हूँ लॉस ऑफ डिले की। ये तो सारी मजे की बात है, सबको अपना प्रॉफिट गिरा दिए, तो आप लोगों के मन के अंदर अगर कुछ तो कमी होगी कंपनी में। सही बात है भैया। देखिए छुपाने वाली बात नहीं, कमी गिनाते। कमी कहा, देखिए अगर हम, ठीक है, यहाँ बैठे हुए 3 लोगों को प्लान देते हैं, ए, बी और सी। कृपया करके बोर्ड पे ध्यान देने सब लोग, क्योंकि बहुत जरूरी टॉपिक है ये। कितने लोगों को प्लान दिया? 3 लोगों को प्लान दिया। ए ने बोला बिजनेस बहुत अच्छा भैया, हमको सब कुछ समझ में आया, येलो आईडी धड़ पटक दिया, कहा लो अब इस बिजनेस में हमको जोड़ ले, हमको चलना है, आगे बढ़ना है, तुरंत परचेजिंग कर लिया, ठीक है। बी वाला कितना समझदार, अंडे दिए खास, एक अजनबी अंडा, लेकिन लुढ़क के आया पास। बोला तुम्हारा जब पहले महीने का पे आउट आएगा, चाहे 10 रुपया आएगा, तभी हम जुड़ेंगे, तभी हम संभाल लेंगे। बी भैया लेट में आते हैं। सी भैया कहते हैं तुम दोनों जब सफल हो जाओगे, गाड़ी आ जाएगी, एक बार उस गाड़ी के एसी में हमको बैठा के और एक चटकना मार दोगे, तब हमको याद आएगा, हाँ
2 साल पहले तो तुम हमको समझाए थे, तब हम बिजनेस को करेंगे। दोस्तों मान लेते हैं कि 3 के तीनों ए, बी और सी ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और एजम्प करते हैं कि इसकी 1555 की टीम बनी, बी की भी 1555 की टीम बनी और ए की भी 1555 की टीम बनी। अब भैया ए भैया तो बड़े सयाने बी का भी नेटवर्क यूज कर रहे हैं, सी का भी नेटवर्क यूज कर रहे हैं। 15 3 45 लगभग 45,000 लोगों की टीम हो गई। बी भैया उनसे सयाने थे क्योंकि उनके बाद में आए थे, तो बी भैया से 15 30 3,000 लोगों की टीम बनी। और सी भैया तो बड़े सयाने थे, जो अंडा दिए थे खास, लेकिन लोग क्या था पास, वही वाले भैया जो ऐसे बैठ के चटकना खा के आ जाए थे, वो कितने नेटवर्क यूज करेंगे, कितने? आइए देख लेते हैं पैसा कितना आएगा। 1555 और 2,30,000 रुपया, कितना? पिछले वाली स्लाइड में लिखा है ना 2,30,000 कैसे आएगा? दूसरे वाले का था 4 लाख। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, 4 लाख, 4 लाख। अच्छा तीसरे वाले कितना हो गया? अरे क्या लोगे भैया, ए बी या सी? क्या 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 क्या? कंप्यूटर महाशय इस लोग क्या लेंगे, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। ए ओ ठीक है, मान लिया आप लोग यही लेंगे। चलिए दूसरे प्रॉब्लम के बारे में बात बता देता हूँ। किसके बारे में? चलिए ये रहा चक्रव्यूह। मैंने आपको अपने बिजनेस का महत्व समझाया। कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत आपको समझ कितना आया, कितना आया, याद कितना हुआ, कितना हुआ? अपने पापा कितना प्रतिशत बताएंगे? पास होंगे, पास होंगे? पापा आपके क्या कहेंगे उड़ते हुए? मम्मी क्या बोलेंगी? घर वाले क्या बोलेंगे? नो बेटा ये सब बहुत देखने वाले, तातू बताई के भैया के चाचा के भतीजे के बच्चे ने किया था, आज तक कुछ नहीं कर पाया। क्या है? 10%। कितना प्रतिशत? 10%। तो क्या चाहते हैं? मगर आपको एक रास्ता बताओ कि सिर्फ वेस्टीज के एक्सपर्ट से एडवाइस है। अच्छा अगर आपको कंचनजंगा पहाड़ चढ़ना है, क्या चढ़ना है? कंचनजंगा पहाड़ चढ़ना है, ठीक है। और तो टाली जो चलाता है लेबर, उससे पूछेंगे कंचनजंगा पहाड़ कहीं चलेगा, बता देगा? कौन बताएगा? अरे भैया मतलब जो चढ़ के वापस आया है वही आपको सक्सेसफुल कौन बना सकता है? जो उस चीज को किया है वो बता सकता है। क्यों? उसने किया है। अगर किसी को किसी चीज का टैलेंट होगा, अगर भैया एक बात बताइए, इस सॉकेट को अगर एक लोहे की पेन को मैं उसके अंदर घुसेड़ दूं, बोर्ड के अंदर तो करंट मारेगा। कितने लोग सहमत हैं? सोच नहीं चलाएंगे। पूरे सवाल को तो सुन लीजिए। इसी तरीके से हमारी जिंदगी होती है। हम अपने आप को पूरी तरीके से बताते हैं, सामने वाला तुरंत हाँ बता नहीं। क्यों? क्योंकि बटन तो हम चलाने नहीं थे ना, किसी ने सुना नहीं, हाथ उठाना तो स्टार्ट कर दिए, हाँ मार देगा मार देगा। अरे पूरा सवाल तो सुन लेते, पूरा बिजनेस का मॉड्यूल तो सुन लो दोस्तों। यहाँ से कितनी चीजें कमाई जा सकती है और नहीं जा सकती है। क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है? दोस्तों मेरे प्यारे मित्र, एक दुख की बात बताऊं? एक बार एक मुर्गी के साथ एक ये गिद्ध है ना, ईगल जैसे कहते, बाज का अंडा गिर गया। उसको मुर्गी ने सेया, खूब बढ़िया सेया। सेने के बाद जो है उसमें से क्या निकलेगा? बाज निकलेगा। मुर्गी तो निकलेगी नहीं, सिंपल सी बात है। तो बाज निकला और बाज भी किसकी तरह चलने लगा? क्यों? क्योंकि उसके अगल बगल वाले कैसे चल रहे थे? किसकी तरह चल रहे थे? और ये उड़ता भी था। और जितनी देर मुर्गी गिर जाती थी सोचता था बस ये कूद जाना है, गिर गया, अपने आप को लथोड़ लेता था। ऐसा होता था ना। एक बार क्या हुआ कि उसने आसमान में देखा, पूछा माँ ये मेरी तरह दिखने वाले कौन है माँ? माँ ने बोला बेटा ये बहुत अमीर लोग हैं, इनके पास बहुत पैसा है, तो तुम बेटा इन लोगों को मत देखो, इन लोगों को मत देखो, इन लोगों की तरह तुम आसमान में उड़ो बेटा। प्याजो भैया एक सेकंड, क्या बोला? बच्चे बहुत अमीर लोग हैं, इनके पापा बहुत बड़ा काम करते हैं, हम लोग गरीब लोग हैं बेटा, हम लोग जमीन पे रहने वाले लोग हैं, हम लोग आसमान में उड़ने के लिए नहीं बने हैं। सही बात है? सही बात है? ये बात उसे बार बार बताया गया, इतनी बार बताया गया जब तक वो मर नहीं गया। क्या नहीं हो गया? मर नहीं गया। और ये सोच के मर गया कि मैं सिर्फ जीवन में मिट्टी के लिए बना हूं। राइट? इसी तरीके से हमारा समाज होता है। जब भी हम विकास के दर पे कभी एक कदम बढ़ाते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे घर, हमारे परिवार वाले कहते हैं नहीं, तुम उन लोगों को मत देखो, उन लोगों के पास बहुत पैसा है, तुम उन लोगों को मत देखो, उन लोगों को बहुत टैलेंट है, उन लोगों को ब्रह्मा जी डायरेक्ट आसमान नीचे बुला रहे, माई बाप है, ये नहीं है, उन लोगों को मत देखो तुम। और लास्ट में क्या होता है? एक इंसान भी इसी तरीके से मर जाता है। दोस्त अगर उस
उस दिन उस चिड़िया ने एक पंख मारा होता इस दिन, तो क्या होता? आसमान को फाड़ के वो ऊपर निकल जाता। क्या आप तैयार है? क्या आसमान फाड़ने को तैयार है? जमीन पर रहना है कि आसमान पे? जमीन किनके लिए है? जमीन उनके लिए जो मर के चले जाते हैं। जिंदा रहने वालों के लिए, जिंदा रहने वालों के लिए। मरे हुए लोग जमीन में दफन होते हैं, जिंदा लोग आसमानों में उड़ा करते हैं। दोस्त, क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? जोरदार ताली बजाइए। हम तैयार हैं। दोस्त, एक और सबसे दुख वाली बात ये होती है, सेकंड बात ये, जब एक हाथी का बच्चा छोटा होता है ना, उसके पैर में इतनी मजबूत रस्सी बांधी जाती है कि वो बाहर नहीं निकल पाता। जब बाहर नहीं निकल पाता है तो हाथी के बच्चे को क्या समझ में आता है? क्या समझ में आता है? कि मैं कभी इससे आजाद नहीं हो सकता हूं। धीरे धीरे महावत इस रस्सी को पतला करता रहता है। क्या करता रहता है? जंजीर से इसको रस्सी बना देता है। और एक दिन जब हाथी बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है, चाहे तो इस पेड़ स्कूटी को ये बचा सकता है ना, नहीं भाग निकल जाता। लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो इसे ये बात याद रहती है कि मैं किस चीज के लिए बना हूं। मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसे तोड़ दूं, मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसे तोड़ दूं। तो वो क्या करता है? खुद को उसी जगह पे छोड़ देता है। खड़े हो गए, बिजनेस किया, स्टार्ट किया, स्टार्टिंग फेज में प्रॉब्लम आई, बिजनेस नहीं हो पा रहा, लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, साथ नहीं जुड़ रहे, काम नहीं हो रहा है, ये सारी चीज छोड़ के इंसान यहाँ बच्चे का सोचता बिजनेस नहीं हो पा रहा है। अब लाइन के पास गया, बिजनेस नहीं हो पा रहा है, और धीरे धीरे उसे क्या लगने लगता है? मैं इस रस्सी को कभी, अरे दोस्त सोचो, अगर आज ये हाथी चाहे तो इस पेड़ को, इस रस्सी को उखाड़ सकता है? क्या आप उखाड़ सकते हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? वेस्टीज एक ऐसा बिजनेस है जहां से लाइफ सिक्योरिटी मिल सकती है, हाउस फंड, कार फंड, घर के लिए अलग पैसा, बाहर के लिए अलग पैसा, घूमने के लिए अलग पैसा। दुनिया की ऐसी कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आपने एक बार सोचा कि मैं तैयार हूं, क्या हो? मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग आज यहाँ पे आए हैं, मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि एक बार और मैं आपको मौका दूंगा इस चीज को चुनने के लिए। आप क्या चुनना चाहेंगे दोस्तों? ये जो 10 तारीख के बाद आपके पर्स में दिखता है कुछ इस तरीके का पैसा, जो फिर जिंदगी जुआर से चलती है। किससे चलती है? कैसे चलती है? या तो ये 1 करोड़ 68 लाख रुपए से 1 करोड़ 68 लाख रुपए के पेआउट पे पहुंचने वाले ये व्यक्ति अपने भारत के, एशिया में टॉप, आपके भारत के, आपके इंडिया के शान सिद्धार्थ सर। क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं? ऐसी? ओके, तो ये खड़े हो गए, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज। कई लोगों के लिए स्रोत बने, कई लोगों के लिए बिजनेस मॉड्यूल बने, और आज लाखों रुपए, करोड़ों रुपए डोनेट करते हैं, लाखों लोगों की जिंदगी बचाते हैं ये सर गौतम वाली सर। और यहाँ पे अब आपकी मर्जी, आप क्या चुनना चाहेंगे? अपने आप को उसी जमीन में बांध के रखना चाहते हैं, खुद को मुर्गी का बच्चा कहना चाहेंगे, या अपने आप को आगे बढ़ाएंगे? क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? आगे बढ़ना है? पीछे मुड़ के देखना है क्या? पीछे मुड़ के देखना है क्या? और तो बिजनेस नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, उनको टोकना है क्या? अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने आप पर विश्वास रखना है। दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको रोक सकती है? दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको रोक
स्टैंडिंग ओवेशन में ही रहिए। बहुत बढ़िया आपने सेशन किया और बाहर तक आवाज आ रही थी, काफी लोग बाहर में भी हिल गए। ऐसा क्या धमाका हो रहा है, यस और नो? तो आप सोचिए कि आपकी उम्र का बंदा, इतना बढ़िया टैलेंटेड बंदा, अभी आप लोगों को कितना बढ़िया चीजें बताया। आज के दिन में एक इंसान के पास में सब कुछ होता है लेकिन स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है। तो आप सोचिए कि इतना खतरनाक स्किल डेवलपमेंट होगा तो बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी हिल जाएगी, यस और नो? तो इतना खतरनाक जो है सेशन आमिर जी ने किया। एक बार आमिर जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू सो मच आमिर जी, आपने बहुत बहुमूल्य दिया टाइम और आपके बीच में बहुत सारे लोग हैं। बिकॉज टाइम बहुत कम है इसीलिए हम जो है प्रोग्राम को जो है इनकी तरफ ले चलेंगे। तो जो लोग भी आज के दिन में इस इंडस्ट्री से फास्ट 8% लोग अचीव किए हैं उन लोगों को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। इस इंडस्ट्री में फास्ट 8% लोग जिन्होंने इस इंडस्ट्री में डिसीजन लिया और अपने घर का सिर्फ सामान खरीदा, ओनली फॉर सामान खरीदा। पहली बार जो बाहर से सामान लेते थे वही सामान खरीदा और वो भाई से एक बार जोरदार ताली होना चाहिए लोगों के लिए। 8% लोग प्लीज कम ऑन द स्टेज। नाजिया बानो, हेमा बानो, काजल निषाद, शोभा निषाद, राहुल कुमार, विकास, आदर्श मिश्रा, विशाल, अली जैद, नीरज, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, कादिर जी, मोहम्मद कादिर, पवन कुमार, निर्मला मैम, दीपा, मुस्कान, शिवानी, मालती देवी, सोनम कुशवाहा, सुनीता कुशवाहा, वीरेन, अमित यादव, वंदना मौर्य, पूजा गौतम, रवि एंड रोम। तो जितने लोग भी 8% हैं बाहर में वो लोग भी स्टेज पे आए। आप लोग ऐसे आ जाइए प्लीज, और ऐसे आ जाइए। और रंजू जी प्लीज। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है इनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है इनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को खींच कर